आपको याद होगा कि कश्मीर की आजादी को मुद्दा बनाकर आंदोलन होते थे। तो आंदोलन में बराबर कश्मीर का जो अपना झंडा था वह कश्मीर का झंडा नहीं फहराया जाता था, बल्कि पाकिस्तान और आईएसआईएस का झंडा वहां पर फहरते हुए हम सबको दिखाई देते थे। लेकिन आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि अब कश्मीर में भी ये दिखता है, यदि बीजेई विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, अब यही कश्मीर की धरती पर भी हमको दिखता है। और मैं यहां इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा, अपने श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, कश्मीर के प्रश्न पर वह कहते थे कि हम कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत में विश्वास करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम आज भी इसी सिद्धांत पर कायम हैं। हमारी नजर में कश्मीरियत में हजरत बल भी है और हमारी नजर में कश्मीरियत में बाबा अमरनाथ भी हैं, यानी हमारे बर्फानी बाबा भी हैं। बहनों भाइयों, बहुत बड़ा काम इस सरकार ने 1 वर्ष के अंदर किया है। अब तो आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, जम्मू के लोग इस हकीकत को जानते हैं कि अब भारत सरकार के जितने भी कानून होंगे अब जम्मू और कश्मीर में भी प्रभावी तरीके से लागू होंगे। सफाई कर्मियों को, वाल्मीकि समाज को किस प्रकार की जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ रहा था, यह आपको मैं बतलाने की जरूरत नहीं है। यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा जम्मू और लद्दाख की भी। जम्मू और लद्दाख के लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत सारी इसके पहले की भी सरकारें कश्मीर को ज्यादा महत्व देती हैं, जम्मू और लद्दाख इन दोनों की उपेक्षा करती हैं। लेकिन बहनों भाइयों, अब मौसम बदल चुका है। मैं कहना चाहूंगा अब मौसम बदल चुका है और हमारे चैनल्स भी आपने देखा होगा, मुजफ्फराबाद और गिलगित का तापमान, टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं दर्जाए हरारत बता रहे हैं, अब टेम्परेचर बतला रहे हैं मुजफ्फराबाद की और गिलगित की। इस तरीके से माहौल इस समय बदला हुआ है और मैं जानता हूं कि यह टेम्परेचर बतलाने के कारण, यह दर्जाए हरारत बताने के कारण अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरारत महसूस होने लगी है और इसलिए वे कुछ ज्यादा शरारत करने पर भी आमादा हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी जम्मू कश्मीर के पुलिस और इंटेलिजेंस के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, 370 हटने के बाद 1-2 नहीं, जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदलने के लिए, उसकी तस्वीर को बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। मुझे यहां तक याद है लगभग 50 बड़े काम 30 दिनों के अंदर ही सरकार ने घोषित किए हैं। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अभी एम्स की चर्चा कर रहे थे, आईआईटी की चर्चा कर रहे थे, आईआईएम की चर्चा कर रहे थे, 6 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। क्या कोई यह कल्पना कर सकता था? 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जम्मू कश्मीर में होना। बहुत सारे राज्य इस हिंदुस्तान में जहां पर कि एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरीके का एक भेदभाव हुआ था जम्मू कश्मीर के साथ, उसको देखते हुए 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का भी फैसला किया। यानी सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारी जो सरकार है, उस सरकार में विकास, जम्मू कश्मीर का विकास ये हमारी प्रायोरिटी है, जम्मू कश्मीर का विकास ये हमारी प्राथमिकता है। यह संदेश देने में हम कामयाब रहे हैं। और मित्रों, मैं कह सकता हूं आगामी 5 वर्षों में हम लोगों की कोशिश है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी जम्मू कश्मीर की तकदीर कि पीओके के लोग भी आपसे रश्क करेंगे पीओके के लोग भी कि काश हम भी इस वक्त भारत में होते तो हमारे दिन भी बदल जाते, या पीओके के लोग भी यह रश्क करते। आगे क्या होगा, प्रतीक्षा कीजिए मेरे बहनों भाइयों।
पीओके से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस दिन यह होगा, हमारे संसद का भी यह संकल्प पूरा हो जाएगा।